और एंजाइना का ही उग्र रूप क्या है? दिल का दौरा है। लोग दिन ब दिन, कुछ लोग तो अपने आलसीपन के कारण ही क्या होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, चाहकर भी उनको क्या है पर व्यायाम करने की या फिर मेहनत करने की जो मौका है वहाँ नहीं मिलती है। या फिर आपके आसपास ऐसे किसी को भी हार्ट अटैक तुरंत यहाँ पर हो जाए तो क्या करनी है आपको? तुरंत रुकनी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पट्टी पुस्तक से गद्य भाग में से जो छठा पाठ है दिल का दौरा और एंजाइना, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, दिल का दौरा और एंजाइना यहाँ एक वैज्ञानिक लेख है, इसको ही आपको यहाँ पर पाठ के रूप में दी गई है। तो इस पाठ को देखने से पहले इसके जो लेखक है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी, उनका परिचय यहाँ पर हम कर लेंगे। इसका जो लेखक है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी है। देखिए, डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी एक सुप्रसिद्ध, एक वरिष्ठ चिकित्सक है और उसके साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी हैं। इनका जन्म 20 जून 1959 में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। ये 100 लाइव्स, दगदर बाबू, रिवर्सिंग बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, जैसे पहले ही बताया था कि ये जो डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी है, ये क्या है, चिकित्सा विज्ञान के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जो रोग हैं, बहुत सारे जो विभिन्न प्रमुख रोग हैं, उन रोगों के लक्षण और उनके जो निदान मतलब यहाँ पर क्या है, उसका जो इलाज है क्या है, किस तरह करते हैं, इस सब के बारे में क्या है लोगों को ज्ञान जो है रहे, इसीलिए उन्होंने उसके बारे में ये सभी लेख जो है वैज्ञानिक लेख लिखे हैं। तो उन्हीं में से जो एक लेख है दिल के दौरे के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, वही फिलहाल आपके पाठ के रूप में जो है दी गई है, आपके पाठ में है। तो यहाँ पर और एक प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह है कि यतीश अग्रवाल जी जो है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के, मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, एक राष्ट्रीय सलाहकार रूप में भी वह कार्यनिरत है। देखिए, अभी जो इनके जो पाठ है, लेख है, आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, उसको अभी यहाँ पर हम देखेंगे। प्रस्तुत जो पाठ है दिल का दौरा और एंजाइना, वो जो है इनके स्वास्थ्य के 200 सवाल नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ में क्या है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ये कहने की या फिर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज की तनाव भरी जिंदगी में, आज के तनाव से भरी जिंदगी में, भागदौड़ के जीवन में क्या है, जो हार्ट अटैक है, मतलब जो दिल का दौरा है, वह क्या है, एक आम रोग बन गई है, वह एक आम बात जो है वह बन गई है। तो ऐसे में उस रोग के लक्षण क्या है, क्यों वह रोग आता है, उस रोग का लक्षण और उसके साथ साथ उसका जो निदान है, मतलब उसके इलाज क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पर क्या है सावधानी उसके लिए बरतनी पड़ती है, ये सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है इस पाठ में हमें प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइना जैसे घातक बीमारियों से अवगत कराने के लिए क्या है, इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। तो आइए, क्या है दिल का दौरा और एंजाइना क्या है और किन कारणों से वह आता है, सभी जानकारी जो है आगे इस पाठ में हम प्राप्त करेंगे। देखिए, पाठ के प्रारंभ में या फिर इस लेख के प्रारंभ में ही लेखक ये पहले स्पष्ट करते हैं कि दिल का दौरा क्या है, एंजाइना क्या है, ये यहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं। तो दिल का दौरा, एंजाइना, ये जो है एक ही रोग के, एक ही हृदय रोग के 2 रूप करके यहाँ पर वो कहते हैं। एक ही हृदय रोग के 2 रूप है, दिल का दौरा और एंजाइना करके पहले रोगों के बारे में यहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं। उसके बाद वो आगे कहते जाते हैं, दिल जो है वह हमारे शरीर का एक प्रमुख हिस्सा है, वह एक ऐसे प्रमुख अंग है जो हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, दिल प्राणदायक रक्त को पंप करती है, हमारे हृदय प्राणदायक रक्त को पूरे शरीर में क्या है, पंप करती है। तो ऐसे में उसे दिन रात काम करने की आवश्यकता पड़ती है।
ये जो हृदय है वह दिन रात काम करती रहती है, तो इस संदर्भ में उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा मतलब क्या है यहाँ पर? शक्ति। तो हृदय तक ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, कौन पहुंचाते हैं? दो प्रमुख कोरोनरी धमनियां। ये जो दो प्रमुख कोरोनरी धमनियां है, ये क्या करते हैं यहाँ पर? हृदय तक ऊर्जा को पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ ये जो दो कोरोनरी धमनियां है वो, और उसके साथ साथ उसके छोटे मोटे बहुत सी शाखाएं जो है हृदय तक पर्याप्त ऊर्जा को यहाँ पर पहुंचाती हैं। ऐसे संदर्भ में क्या होता है, कभी कभार इन धमनियों में सिकुड़न आने के कारण, इन धमनियों में सिकुड़न आने के कारण क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त करते पर क्या है? हृदय को जितना यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा यहाँ पर हृदय तक नहीं पहुंच पाती है। तभी क्या होता है? हृदय अपना काम करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, उसे दिक्कत होती है, फिर भी वह जैसे तैसे अपना जो काम है वह करती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब हृदय को क्या है, अपने काम को क्या है, बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ती है। जब उस पर दबाव पड़ती है ज्यादा, जब उस पर हृदय पर ज्यादा यहाँ पर दबाव पड़ती है, ज्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ती है, तब तो वो क्या है, अपने आप को पूर्ण रूप में असमर्थ यहाँ पर महसूस कर लेता है। तब क्या होता है, अचानक से यहाँ पर दिल में जो है वहां पर क्या होता है, वह अपना काम नहीं कर पाता है। तभी हृदय ठीक रूप से अपना जो काम है वह नहीं कर पाता है। तब जब उस पर हृदय पर बोझ पड़ती है, तभी क्या होता है, इसी स्थिति को हम एंजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जो है वह प्राप्त नहीं होता है, और जब हृदय अपने आप को, अपने जो काम है उसे करने पर यहाँ पर क्या है, असमर्थ महसूस करता है। जब हृदय पर बोझ महसूस होता है, बोझ पड़ता है, तभी क्या है, इसी स्थिति को हम एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना का ही उग्र रूप क्या है? दिल का दौरा है। इसीलिए तो लेखक ने पहले ही बताया था, एक ही हृदय रोग के दो रूप करके। क्या बताया था? एक ही हृदय रोग के दो रूप है, दिल का दौरा और एंजाइना करके। देखिए, एंजाइना की स्थिति में होता है जब हृदय क्या अपने आप को असमर्थ महसूस करता है काम करने में, तभी ये जो स्थिति है एंजाइना। इसके बाद क्या होता है, इसी का ही उग्र रूप जो है दिल का दौरा है। इसका जो स्पष्टीकरण है आगे जाते जाते हमें और जो है स्पष्ट जो है ये जो रोगों के बारे में स्पष्टीकरण आगे हमें मिलती है। तो एंजाइना का ही उग्र रूप क्या है, यहाँ पर दिल का दौरा है। तो इस संदर्भ में क्या होता है, जब हृदय तक ऊर्जा पहुंचाने वाली जो धमनियां है उनमें एकाएक रुकावट हो जाती है, तो ठीक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, तभी क्या होता है, यहाँ पर दिल जो है वो पूर्ण रूप से रक्त को वह पंप नहीं कर पाता। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या है, ये जो वह हृदय जो है वह कमजोर हो जाती है। तो इस संदर्भ में क्या है, हृदय जो रोग है, मतलब जो हार्ट अटैक है, वह आ जाती है। तो एंजाइना का ही उग्र रूप क्या है, यहाँ पर हार्ट अटैक है। दिल का दौरा मतलब क्या है, हार्ट अटैक है। तो इस संदर्भ में धड़कन जो है वह अनियमित भी हो सकती है। तो आइए अभी एंजाइना क्या है और दिल का दौरा क्या है, इसको हमने देख लिया। तो ये दिल का दौरा हो या फिर एंजाइना हो, किन कारणों से होता है, इसका जो प्रमुख कारण क्या है, ये अभी हम देखेंगे। दिल का दौरा, यह रोग का अर्थ पर क्या है, दिल का दौरा और एंजाइना किन कारणों से होता है, इसको अभी हम देखेंगे। देखिए, पहला कारण है इसके लिए अनियमित रक्तचाप। अनियमित रक्तचाप मतलब क्या है, बीपी है। बीपी के कारण भी यहाँ पर क्या है, ये भी एक कारण है हृदय रोग के लिए, दिल का दौरा पड़ने के लिए। और उसके साथ साथ दूसरा यहाँ पर क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज मतलब क्या है, शुगर। तो ज्यादा शुगर लेवल जो है बढ़ जाने के कारण भी क्या है, ये रोग के लिए यह भी एक कारण है। और तीसरा है मोटापा। देखिए, मोटापा जरूरत से ज्यादा क्या है, यहाँ पर मोटापा बढ़ने पर भी क्या होता है, यहाँ पर ये भी एक कारण जो है हृदय रोग के लिए प्रमुख कारण, यह भी एक है। नेक्स्ट है मानसिक तनाव। देखिए,
प्रमुख मूल कारण ही यही है। देखिए मानसिक ये जो तनाव है, आज की ज़िंदगी में कितना यहाँ पर तनाव से भरी ज़िंदगी आज के लोग जो है, स्पेशली जो शहरी लोग जो है यहाँ पर व्यतीत करते हैं। स्ट्रेस जो है यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा जो है लोग स्ट्रेस लेते हैं, उसके कारण भी क्या होता है यहाँ पर जो हमारी स्वास्थ्य है उसमें ऊंच नीच होने के कारण, बहुत सारे ऊंच नीच होने के कारण क्या होता है, उस संदर्भ में जब हम मानसिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तभी क्या है हृदय को ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसी संदर्भ में क्या होता है यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने की भी संभावना जो है रहती है। तो नेक्स्ट है, एक तो मानसिक तनाव और नेक्स्ट है अधिक मात्रा में धूम्रपान और मदिरापान। क्या है यहाँ पर, अधिक मात्रा में धूम्रपान करना और मदिरापान करना। स्पेशली आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर क्या है यहाँ पर धूम्रपान करते। पहले तो सिर्फ लड़के, आजकल तो लड़कियां भी क्या है, उनको भी धूम्रपान करने की जो आदत है वह लग गई है। और उसके साथ साथ मदिरापान मतलब शराब पीना। मदिरापान का अर्थ यहाँ पर क्या है, शराब पीना, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर क्या है शराब पीना, धूम्रपान करना। ये सभी आज की एक जीवन की, नव जीवन की क्या है, एक नई जीवन की या फिर शहरी जीवन के क्या है यहाँ पर अंग ही बन चुके हैं। अंग ही यहाँ पर शहरी जीवन के एक अंग ही बन चुके हैं। क्या है यहाँ पर पार्टीज करना, पार्टीज में यहाँ पर धूम्रपान करना, मदिरापान करना। वो कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं वो एक स्टेटस है करके। तो ऐसे में क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर शहरी लोगों को क्या है ज़्यादातर ये जो रोग है शहरी लोगों में ही दिखाई देती है। और नेक्स्ट है वसायुक्त खाद्यों का सेवन। वसायुक्त खाद्यों का सेवन करना। देखिए आजकल क्या है, जंक फूड जो है, जिन खाद्यों में हमारी जो खान पान है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव जो है आजकल हो चुकी है। तो ऐसे में ज़्यादा वसायुक्त खाद्य जो है उसे खाने से क्या होता है यहाँ पर, यह भी एक कारण है। इसके कारण से मोटापा जो है वह बढ़ जाती है और उसके साथ साथ क्या हमारे शरीर में वसा या फिर हमारे जो धमनियाँ है उन धमनियों में क्या है वसा जो है वह क्या है बढ़ जाती है। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके बढ़ने के कारण क्या होता है यहाँ पर, हार्ट अटैक के लिए ये भी एक कारण है। इसीलिए क्या है ये जो जंक फूड है और उसके साथ साथ ये जो ज़्यादा क्या है तेल से बने हुए खानों को क्या है यहाँ पर ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल है क्यों बढ़ती है यहाँ पर, जब ज़्यादा वसायुक्त खाद्यों का सेवन करते हैं। खाद्य मतलब क्या है यहाँ पर खाना, तो ज़्यादा वसायुक्त खाना जो है यहाँ पर हम खाते हैं तभी क्या है हमारे रक्त में ये जो कोलेस्ट्रॉल है, स्पेशली क्या है कुछ जो बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, उसका अगर उसका जो मात्रा है, उसकी जो मात्रा है हमारे शरीर में बढ़ जाए तो क्या है वो भी हार्ट अटैक के लिए एक कारण जो है बन सकती है। नेक्स्ट है परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना। क्या है, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना। और उसके साथ साथ व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत ना करना। देखिए आजकल के शहरी जीवन में पहले तो लोग क्या है ये जो हेल्दी फूड है उसे कम खाते हैं, ज़्यादातर स्पेशली हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ये जो जंक फूड है, तेल में बनी हुई जो ज़्यादा खाना है उसे पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या है हमारे रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे नसों में ज़्यादा बनकर क्या है दिल तक जो है वो पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है। और उसके बाद क्या है व्यायाम। देखिए लोग दिन ब दिन कैसे यहाँ पर आलसी बनते जा रहे। लोग दिन ब दिन, कुछ लोग तो अपने आलसीपन के कारण ही क्या होते हैं ज़्यादा मोटे होते हैं। और ज़्यादा व्यायाम या फिर शारीरिक मेहनत ना करना भी क्या है ये जो रोग है उसके लिए एक कारण बन सकती है। ये सभी जो कारण है एक जो है एक से एक जुड़े हुए हैं। सभी कारण जो है वहाँ एक से एक जुड़े हुए हैं। क्या होता है, पहले तो ये जो शहरी तनाव भरी जिंदगी है, जीवन है, उसमें क्या होता है कुछ लोग जो है आलसी बन जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं,
अपने भागदौड़ के जीवन में या फिर अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको शारीरिक मेहनत या फिर व्यायाम करने का जो वक्त है वह नहीं मिल पाता, चाहकर भी वो लोग नहीं कर पाते। और कुछ लोग आलसीपन में ज़्यादा अपना जो वक्त है मोबाइल पे बैठे हुए मोबाइल पे वक्त बिताते हैं या फिर टीवी देखते हुए वक्त बिताते हैं और जो जंक फूड वह खाते हैं। और उसके साथ साथ इन सभी कारणों से क्या है, बीपी, शुगर, उनकी जो क्या है ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने के कारण, स्पेशली उसके साथ साथ जो मानसिक तनाव है, टेंशन है, वह क्या है बढ़ने के कारण क्या होता है यहाँ पर हृदय रोग जो है, हार्ट अटैक जो है वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की मात्रा बढ़ जाना और मोटापा, उसके साथ साथ क्या होता है, देखिए जितना हम खाते हैं उतनी ही अगर हम क्या है पर व्यायाम करते हैं, उतनी ही अगर हम काम करते हैं, कमर तोड़ काम अगर हम करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह की रोग जो है हमें जकड़ते नहीं हैं, वो जो उन रोगों से हम दूर रह सकते हैं। मगर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो वसा है वो क्या है हमारे रक्त में बढ़ने के कारण ठीक तरीके से जो है ऊर्जा हृदय तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में क्या होता है, हृदय अपने आप को यहाँ पर कमज़ोर महसूस करती है और उस पर मानसिक तनाव के संदर्भ में तो उस पर क्या है और जो प्रेशर है, दबाव जो है उस पर पड़ने पर वहाँ क्या है असमर्थ होने पर क्या है दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक आने की संभावनाएं रहती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ का जो एक विशेष अंश है या फिर एक विशेष बात क्या है यहाँ पर कि ग्रामों में मतलब गांवों की मात्रा में, गांव की लोगों की मात्रा में शहरी लोगों की जो संख्या है वही ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब ये पाया गया है ज़्यादातर शहरी लोगों में ही क्या है इस रोग को हम देख सकते हैं। देखिए यहीं पर सब कुछ साफ हो जाती है। गांव के लोगों को उनको भी आती है मगर जो मात्रा है वो क्या ज़्यादातर क्या है सिर्फ शहरी लोगों में ही ये रोग देख सकते हैं। क्यों गांव के लोगों में ज़्यादातर ये रोग नहीं देख सकते? क्योंकि गांव के लोग जो है वह क्या करते हैं, वो जो जीवन है उतना यहाँ पर गांव की जो लाइफस्टाइल है उतना स्ट्रेसफुल नहीं है, वहाँ उतनी जो तनाव से भरी हुई ज़िंदगी गाँव में नहीं रहती है। और उसके साथ साथ वहाँ पर कमर तोड़ मेहनत वह करते हैं, जैसे वह खाते हैं। एक तो उनकी जो खान पान की व्यवस्था है वो कैसे बहुत ही हेल्दी है, मतलब एक हेल्दी फूड सिस्टम है उन लोगों की। वो शहरी लोगों की तरह जंक फूड नहीं खाते और ना ही शहरी लोगों की तरह आलसी होकर बैठे रहते हैं। या फिर कुछ लोग आलसी नहीं होते मगर उनका काम ही ऐसा ही होता है कि वो चेयर पर एक ही जगह पर बैठकर काम करते रहते हैं। चेयर में एक ही जगह पर बैठकर क्या है वो काम करना रहता है, यही उनका काम है। तो ऐसे में वो करते भी क्या है, चाहकर भी उनको क्या है पर व्यायाम करने की या फिर मेहनत करने की जो मौका है वहाँ नहीं मिलती है। वहीं गांव में क्या होता है, वह तो वो लोग जो है अच्छे से खाते भी है, उसके साथ साथ मेहनत भी करते हैं और शहर की जितनी तनाव भरी जिंदगी जीवन भी उनकी नहीं रहती है। इसी के कारण क्या होता है यहाँ पर उन लोगों में मतलब गांव के लोगों में जो है यहाँ पर तनाव नहीं रहता, उसके कारण क्या है यहाँ पर, और उसके साथ साथ वो मेहनत करते हैं, इसके कारण जो दिल का दौरा है वो कम ही देख सकते हैं। सिर्फ दिल का दौरा ही नहीं, जितनी भी यहाँ पर ज़्यादातर प्रमुख रोग है वो क्या है गाँव के लोगों में कम, शहर के लोगों में हम ज़्यादा देख सकते हैं। तो आइए अभी हम आगे ये देखेंगे कि ये किस उम्र का रोग है। ये जो दिल का दौरा है वह किस उम्र का रोग है। देखिए आमतौर पर दिल का दौरा जो है वह 45 के बाद ही मतलब 45 इयर्स के बाद ही क्या है इस रोग को पहले ज़्यादातर देख सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, ऐसा नहीं है। अब तो यहाँ पर क्या है युवावस्था में भी ये रोग जो है हम देख सकते हैं। जो रोग पहले स्टार्टिंग में या फिर पहले जो है यहाँ पर सिर्फ 45 वर्ष के बाद ही लोगों में हम देख सकते थे, वही आजकल जो है युवावस्था में भी लोगों में ये रोग जो है हम देख सकते हैं। इसी के संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर लेखक कहते हैं, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक रोगी आया था। रोगी मतलब क्या है पर एक पेशेंट आया था, हार्ट अटैक का एक पेशेंट आया था जिसका उम्र सिर्फ 23 साल है। कितनी है, सिर्फ 23 साल, मतलब सिर्फ 23 ईयर्स है उसकी।
अभी तो इतनी एक युवा है, देखिए यूथ्स में भी आजकल हम ये जो हार्ट अटैक है देख सकते हैं करके यहाँ पर वो कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, इसकी मात्रा जो है वह बढ़ती जा रही है, हृदय रोग जो है वह दिन ब दिन जो है वह फैलती जा रही है। ये क्या है, सोचने की बात है। तो आगे हम देखेंगे कि रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, किन कारणों से रोग यहाँ पर हो सकता है, उसके बारे में हमने देखा। अभी यहाँ पर रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए रोग के प्रमुख लक्षण में पहली लक्षण ये है कि सीने में बाईं ओर प्राणलेवा दर्द उठना। क्या है, सीने में बाईं ओर प्राणलेवा दर्द उठना। और उसके साथ साथ यह दर्द जो है वह बाएं कंधे, गर्दन, बाह और उंगलियों के पोरों तक फैल सकता है। और उसके साथ साथ क्या है, जोरों का पसीना भी छूट सकता है और घबराहट होती है, मितली की शिकायत भी हो सकती है। ये जो है यहाँ पर इसके प्रमुख कारण है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, दिल का दौरा पड़ने पर क्या है, एक तो हृदय में, सीने में जोरों का दर्द उठता है और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर कंधा और क्या है भुजाएं और बाएं हाथ से लेकर बाएं हाथों की पोरों तक क्या है यहाँ पर ये जो दर्द है जोरों से उठने की संभावना रहती है। तो पूरे लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पर जोरों से दर्द होने लगती है। देखिए अगर ये दौरा पड़ जाए, मतलब अटैक जो है एक व्यक्ति को आ जाए, तो उस संदर्भ में हमें क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं प्राथमिक रूप में, मतलब वो पहले ही यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही अगर हमारे आंखों के सामने किसी को अटैक पड़ जाए, किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, तो पहले तो क्या है, किसी डॉक्टर को बुला देनी चाहिए या फिर क्या है यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। और उसके साथ साथ तब तक हमें क्या करनी है, उस व्यक्ति को, मतलब जो पेशेंट रहता है जिसको यहाँ पर दिल का दौरा पड़ी रहती है, उसे क्या है पीठ के बल लिटा देनी चाहिए। पहले तो उसे पीठ के बल लिटा देनी चाहिए और उसके कपड़े से भी यहाँ पर ढीले करनी है, उसके कपड़े से भी क्या है ढीले करनी है। और उसके साथ साथ उसे सबसे पहले क्या है यहाँ पर दर्दनाशक जो गोली दवा जो है उसे देनी है। अगर वो पहले से ही क्या है यहाँ पर क्या है दिल का मरीज है, तो उसके पास ज़रूर सॉर्बिट्रेट नामक गोली ज़रूर रहती है। तो वो जो सॉर्बिट्रेट नामक दवा है, वो जो गोली है, उसे लेकर क्या है उसके साथ ज़रूर रहती है, तो उसे लेकर क्या करनी है, उसके जीभ के नीचे रख देनी चाहिए। उस गोली को उसके जीभ के नीचे रख देनी चाहिए, वो उसे चूसता रहे और उसके सीने में क्या है मालिश जो है करते रहनी चाहिए। अगर क्या है अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ जाती है, अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ जाती है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो क्या करना है यहाँ पर, पहले तो उस व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देनी चाहिए, उसके कपड़े ढीले करनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या है, अगर उसे सांस लेने में दिक्कत होती हो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो क्या करना है यहाँ पर उसके मुंह को खोलकर उसे क्या है मुंह सटाकर जो है उसे सांस देनी चाहिए। उसको क्या है यहाँ पर अपनी मुंह सटाकर, उसके मुंह से मुंह सटाकर यहाँ पर उसको सांस देनी चाहिए, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होती रहती है। तो ऐसे में क्या है उसे जो सांस है, वो जो ऑक्सीजन है उसे देनी चाहिए करके यहाँ पर कहते हैं। इतने में क्या है डॉक्टर या फिर एम्बुलेंस को ज़रूर इतने समय में बुला देनी चाहिए। यहाँ पर एक एक क्षण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक मतलब जो दिल का दौरा है वह पड़ता है, तो उस संदर्भ में एक एक क्षण, एक मिनट नहीं, एक एक क्षण भी बहुत ही बहुमूल्य होता है। एक क्षण, एक पल की भी वहाँ पर देरी किसी तरह की भी नहीं करनी चाहिए करके यहाँ पर जो सावधानी किस तरह बरतनी है उसके बारे में यहाँ पर वो कहते जाते हैं। देखिए यहाँ पर हार्ट अटैक जो है किसी को भी पड़ सकती है, या फिर हम घर में रहेंगे तो हमारे घर में भी किसी को भी आ सकता है दिल का दौरा अचानक से, या फिर बाहर भी किसी को भी दिल का दौरा अचानक से आ सकती है। तो वो कोई भी हो, हम लोगों को क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के कारण, एक मनुष्य होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्या है हम उनकी जो सहायता जो है हम लोग करें, हम उनकी सहायता करें। इसीलिए तो इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, ताकि एक तो क्या है उस रोग के बारे में आपको जानकारी प्राप्त रहे, या फिर आपके आसपास ऐसे किसी को भी हार्ट अटैक तुरंत यहाँ पर हो जाए तो क्या करनी है आपको तुरंत रूप में,
ये तो मोबाइल चिकित्सा केंद्र वालों को फ़ोन करनी है, एम्बुलेंस को फ़ोन करनी है, या फिर डॉक्टर को बुला भेजनी है अगर कोई पास में डॉक्टर हो तो। उनके आने तक आप लोगों को क्या करना है, पीठ के बल लिटा देनी है, उनके कपड़े ढीले करने हैं। और उसके साथ साथ क्या है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो या फिर वो बेहोश हो जाए तो उसके मुंह से मुंह सटा कर उसको सांस देनी चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड भी यहाँ पर बहुत ही बहुमूल्य होता है। और आगे यहाँ पर लेखक ये बात कहते हैं कि क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी ऐसे लक्षण हम देख सकते हैं, क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं, जिस तरह के लक्षण अभी हृदय रोग के संदर्भ में, दिल के दौरे के संदर्भ में उन्होंने बताया। तो इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो कोस्टोकोंड्राइटिस और उसके साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, ये जो दो रोग है, यहाँ पर ऐसे लक्षण हम देख सकते हैं। ये जो कोस्टोकोंड्राइटिस है, यहाँ पर क्या होता है, छाती और हमारी पसलियों में और उसके साथ साथ कॉस्टल की जो संगम स्थल है वहाँ पर क्या होता है, जोरों का दर्द उठता है। जिस तरह हार्ट अटैक के संदर्भ में दिल में दर्द उठता है वैसे, सीने में दर्द उठता है वैसे। तो और उसके साथ साथ ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, यहाँ पर क्या होता है, गर्दन में और हाथों में, लेफ्ट साइड में जिस तरह पर हार्ट अटैक के संदर्भ में होता है, ऐसे ही यहाँ पर गर्दन, भुजाएं और हाथों में क्या है, जोर का दर्द उठता है। मगर जो भी हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दिल में जलन या फिर क्या है, यहाँ पर मितलिक की जो शिकायत है वो सभी होता है। तो यहाँ पर क्या है, अपचन के कारण भी क्या है, दिल में चुभन महसूस हो सकती है। अपचन के कारण भी दिल में चुभन महसूस हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग निगलेक्ट करो। यहाँ पर लेखक ये बात कहते हैं कि जो भी हो, चाहे यहाँ पर कोस्टोकोंड्राइटिस के कारण हो या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के कारण या फिर अपचन के कारण हो, या अगर आपको थोड़ी सी भी लगे कि हाँ ज़्यादा यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है, तो तुरंत क्या है, यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुरंत क्या है, डॉक्टर से हमें भेंट करनी है, हमारी जो इलाज या फिर क्या है यहाँ पर चिकित्सा है वह करवानी चाहिए, करके यहाँ पर होशियार रहने के लिए जो है लेखक हमें कहते हैं। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर क्या है, रोग के जो इलाज है वह किस तरह होती है। आज के सेशन में हमने क्या देखा कि दिल का दौरा एंजाइना क्या है, उसके लिए प्रमुख कारण क्या है और उनका लक्षण क्या है, और दिल का दौरा पड़ने पर हम लोगों को प्राथमिक रूप से यहाँ पर क्या करनी चाहिए, ये सभी आज क्या है हमने इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट सेशन में हम यही देखेंगे कि हृदय रोग का निदान क्या है, मतलब उसकी चिकित्सा क्या है और क्या भारत में इसकी चिकित्सा संभव है, ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।